हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा है मैप प्रोजेक्शन, और मैप प्रोजेक्शन में हम लोग पढ़ रहे हैं जेनिथल प्रोजेक्शन। और जेनिथल प्रोजेक्शन में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लंबकोणीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप। यानी कि आज हम लोग लंबकोणीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप को पढ़ेंगे। इसे हम लोग इंग्लिश में स्टेरोग्राफिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रोजेक्शन को बनाने से पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 1:12,50,00,000 मापनी पर उत्तरी गोलार्ध का मानचित्र बनाने के लिए एक लंबकोणीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप की रचना कीजिए और प्रक्षेप में अंतराल 15 डिग्री रखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रचना विधि के अनुसार यहाँ पे गोले का अर्धव्यास निकालते हैं। तो सबसे पहले रचना विधि के अनुसार तो सूत्र होता है गोले का अर्धव्यास बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बट्टे दी गई प्रदर्शक भिन्न का हर। तो सबसे पहले हमें क्या है कि यहाँ पर गोले का अर्धव्यास निकालना होगा, और गोले का जो अर्धव्यास निकालते हैं उसका सूत्र होता है पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बट्टे दी गई भिन्न का हर। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे रेडिएशन बराबर पृथ्वी का जो वास्तविक अर्धव्यास होता है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आप इसको सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं तो आपको यहाँ रखना पड़ेगा 63,50,00,000 सेंटीमीटर, और अगर आप इसको इंचों में सॉल्व कर रहे हैं तो आपको यहाँ रखना होगा 25 करोड़ इंच। तो हम यहाँ इसको सेंटीमीटर में सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लिखते हैं रेडिएशन बराबर 63,50,00,000 बट्टे दी गई प्रतिशत भिन्न का हर है। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये अंश होता है और ये हर होता है। तो हर दिया गया है 12,50,00,000, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 12,50,00,000। इस प्रकार से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसको भाग देने पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 5.08 सेंटीमीटर। यानी कि जब आप गोले का अर्धव्यास निकालेंगे, यानी पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास में दी गई प्रतिशत भिन्न का हर, जो कि ये 12,50,00,000 दिया गया है, इससे इसको सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर आया है वो आया है 5.08 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर इस प्रोजेक्शन को बनाते हैं। अभी हमने जब इसका रेडिएशन निकाला था तो आंसर आया था 5.08 सेंटीमीटर। अब इसी रेडिएशन के आधार पर हम लोग मेन प्रोजेक्शन को तैयार करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि प्रकाल में और पेंसिल लगा करके स्केल की सहायता से हमें दूरी लेनी है 5.08। उसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि ऊपर वाले जो सेंटीमीटर के कॉलम होते हैं 5 सेंटीमीटर हम पूरा लेते हैं, और ये आगे है 0.08, तो इसको आप 10 मान लें राउंड फिगर में। तो 5 पूरे सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर की आप दूरी इसमें से लें। दूरी लेने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग की शीट पे एक वृत्त बना लेते हैं। तो 5.08 की हमें दूरी लेनी है और एक हमें एक सर्किल या वृत्त बना लेना है। जहाँ पर आपकी प्रकाल की नॉब है, जो सेंटर जो पॉइंट रहेगा, यहाँ से आप इस वृत्त को 4 भागों में बांट दीजिए।
इस प्रकार से आप इस सर्किल को 4 भागों में बांट दें। तो ये जो आपने अर्धव्यास है वो 5.08 के आधार पर हमने इसको बना दिया। इतना बनाने के बाद हम क्या करते हैं कि इसके 3 पार्ट को इसमें से हटा देते हैं और हमें केवल इसका चतुर्थांक ही अपने पास रखना होता है और जिसके आधार पर हम लोग क्या है प्रोजेक्शन को बनाएंगे। तो ये हमारे पास अभी ये चतुर्थांक बचा है। अब ये जो चतुर्थांक जो दिया गया है यहाँ पर हम इसको O, इसे A और इसे यहाँ पर हम N मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रक्षेप अंतराल 15 डिग्री रखिए, तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि O और A के ऊपर आपको चांदा रखना है और यहाँ पर 15-15 डिग्री के कोण बना लेने हैं। तो जैसे आपका पहला कोण होगा वो 15 डिग्री, दूसरा कोण 30 डिग्री, तीसरा कोण 45 डिग्री, अगला 60 डिग्री, उससे अगला आपका 75 डिग्री और ये 90 का ऑलरेडी कोण आ जाएगा। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर इन कोणों के लिए आप इस प्रकार से चांदे की सहायता से प्रॉपर कोण बना दें। जब हम यहाँ पर कोण बना लेते हैं तो इसको नंबरिंग दे देते हैं। जैसे ये B, यहाँ पे C, ये D, E, F और 90 वाला N कोण होते ही बन जाता है। अब हमें करना ये होगा कि O और A के समानांतर यहाँ पर N पर एक सीधी रेखा खींचनी होगी। तो अब O और A के समानांतर आप यहाँ इसके रखिए N पर और एक सीधी रेखा खींच दीजिए जो कि अभी आपकी बिना माप की रेखा है। अब हमें करना क्या होगा कि स्केल की सहायता से, स्केल को आप क्या करेंगे कि जैसे ये कोण आप देख रहे होंगे ये 75 डिग्री का है और O और N के समानांतर इसको आप आगे खिसकाएं और यहाँ पर एक सीधा लंब डाल दीजिए इस प्रकार से, जो कि यहाँ पर इस प्रकार से इसको काटेगा। तो जैसे आपने 75 पर डाला है वैसे ही आप क्या करेंगे कि यहाँ पर 60 पर, ठीक वैसे ही आप यहाँ पर 45 पर, ठीक वैसे ही आप और आगे आइए यहाँ 30 पर, 15 पर और लास्ट में आप लोगों को यहाँ 0 डिग्री पर एक कोण डालना है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर कोण बन करके तैयार हो जाते हैं। इसकी नंबरिंग करने के लिए A के ऊपर यहाँ पर A कोमा, B के ऊपर B कोमा, C के ऊपर C, D के ऊपर D, E के ऊपर E और F के ऊपर F हम लोग लिख देते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे कि ये जो कोण आपके जो हैं, जैसे ये यहाँ पे 0, ये 15, 30, 60, ये 75 और ये 90, ये अभी हमारा लंबकोणीय के लिए A बन के तैयार हुआ है। और जो मेन प्रोजेक्शन है उस प्रोजेक्शन को हम लोग यहाँ बना लेते हैं। तो प्रोजेक्शन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको एक AB रेखा खींच लेनी है जो कि बिना माप की है। तो ये हमने कोई एक AB रेखा खींच ली। इस AB रेखा को खींच करके प्रकाल में N और A की दूरी लें और बीच में सेंटर रेखा पर मानते हुए और एक आप वृत्त बना दें। N की दूरी A की लेनी है और एक आपको क्या है इस रेखा वृत्त लगा देना है। तो जैसे आपने यहाँ पर प्रकाल का सेंटर लिया और एक यहाँ पे गोला आपने बना दिया, इस प्रकार से आपका। अब हम क्या करेंगे कि ये अभी हमारा A आया है, ऐसी N और B की दूरी लें और यहाँ पे दूसरा चाप लगा दें। ऐसे आपको N और D की दूरी, N E की दूरी, N और F की दूरी और स्वतः ही अंदर एक अपनी लाइन बचेगी या जो पॉइंट रहेगा वो स्वतः ही N होता है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि ये अक्षांश रेखाएं बन करके तैयार हो गई हैं। जब आप इसको प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो एकदम गोल ये रेखाएं बनेंगी।
इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये यहाँ पे जैसे ये ए बी सी डी ई एफ और जो अंदर का है ये एन है। अभी आपकी ये अक्षांश रेखा बन के तैयार हुई हैं। अब हमें देशांतर रेखाएं बनानी हैं। तो देशांतर रेखा बनाने के लिए सीधा फॉर्मूला होता है कि टोटल 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 डिग्री का अंतराल रखिए, तो जब आप 15 का भाग देंगे तो 24 कुल रेखाएं होंगी। तो अब हमें करना ये होगा कि जैसे आपका ये सेंटर की लाइन जा रही है, इसको हम लोग एक साइड में तो यहाँ 0 डिग्री मान लेते हैं और इसके जस्ट पीछे में 180 डिग्री देशांतर मान लेता हूँ। आप यहाँ पर एक सीधी रेखा खींच सकते हैं इस प्रकार से। तो ये यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये 90 को प्रदर्शित करेगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन में कह रहा है प्रक्षेप 15 डिग्री रखिए, 15 डिग्री पर आप क्या करेंगे, निशान लगाएंगे कोण के। तो 15 या 30, 45, 60, 75 और 90, ऐसे यहाँ पे 15, 30, 45, 60, 75 और 90, ऐसे हम इधर 15, 30, 45, 60, 75 और 90, 15, 30, 45, 60, 75 और 90। अब आप क्या करेंगे, इन्हें स्केल की सहायता से इन देशांतर रेखाओं को पूर्ण कर देंगे। इस प्रकार से हम लोग इन देशांतर रेखाओं को यहाँ पर बना लेते हैं। अब देशांतर रेखाओं के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे। तो जैसे इधर 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, ऐसे इधर भी हम लोग 15, 30, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 और 180। इस प्रकार से ये अक्षांश और देशांतर रेखा बन जाती हैं। तो ये जो देशांतर हैं वो ईस्ट को प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ हम लोग ईस्ट लिख देते हैं। ये यहाँ वेस्ट को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए यहाँ वेस्ट लिख देते हैं। और ये जो अक्षांश रेखाएं हैं इनकी भी नंबरिंग के लिए ये नीचे 0, ये 15, ये 30, 45, 60, 75 और ये बीच का सेंटर पॉइंट ये 90 डिग्री अक्षांश रेखा को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से ये बनकर के तैयार हो जाता है लंबकोणीय ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप। और इस प्रकार हम लोगों ने टोटल 13 प्रोजेक्शन पढ़ लिए हैं। हमने 4 प्रोजेक्शन पढ़े थे सिलिंड्रिकल, 4 पढ़े थे हमने कोनिकल और 5 प्रोजेक्शन हो गए जेनिथल के। तो अगर आपको A to Z पूरे प्रोजेक्शन कंप्लीट करने हैं तो वीडियो 001 से लेकर के आप वीडियो नंबर 13 तक टोटल वीडियो को देखें और आपके पूरे के पूरे प्रोजेक्शन इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।